गुड मॉर्निंग। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कमोडिटी रेशियो। और कमोडिटी रेशियो में आज हम ले रहे हैं गवार सीड गवार गम की रेशियो। गवार सीड गवार गम की रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखिए कि जब हम गवार गम की बात करते हैं तो गवार गम गवार सीड का ही एक्सट्रैक्टेड है। तो जब भी गवार गम के भाव में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं गवार में भी उसका असर पड़ता है। गवार गम ज्यादा एक्टिव होता है बिकॉज गवार गम इज ए नेचुरल गम विच इज डिराइव फ्रॉम गवार प्लांट ओनली। और ज्यादा करके जो यूसेज होता है, देखिए गवार सीड तो हम घरों में भी यूज करते हैं, बट गवार गम की जब हम बात करते हैं तो फूड इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम में, इन सब में यूज होती है। तो आप देखिए कभी भी जैसे पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आई, फूड इंडस्ट्री की डिमांड ड्रॉप हुई, लेट से एग्जांपल है, तो गवार गम में ड्रॉप आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल में जम बढ़ा तो गवार गम में तेजी है। जब गवार गम में तेजी आती है तो गवार सीड में भी उसका असर और हलचल पहुंचती है। तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए होती है क्योंकि ट्रेडर अब गवार सीट गवार गम में भी ट्रेड करते हैं और रेशियो में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड रहता है रेशियो के अंदर। अब आप देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है जिसकी वजह से हम देखें कि भाव में मूवमेंट आता है। तो सबसे पहले है कि जो फैक्टर्स हमने देखा, डिमांड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, देन प्रोडक्शन, सोइंग, वेदर, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रेडर्स इस पे ध्यान इसलिए देते हैं, पहला है ये एक तरह का मैकेनिज्म है प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर। ट्रेडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्राइजेस का मूवमेंट कैसा रहेगा। जैसे अगर गवार गम गवार सीड का रेशियो हमने पहले भी कवर किया था, जब हमने देखा था गवार गम तेजी दिखा, रेशियो तेजी दिखाने का मतलब है गवार गम ज्यादा तेज होगा। और जब भी ऐसा होता है तो सेंटीमेंट पूरे ही कॉम्प्लेक्स का बढ़ जाता है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग इसको देखते हैं। फिर प्रोडक्ट डिसीजन के लिए भी इसके लिए यूज किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डिमांड का, मार्केट सेंटीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम ये यूज करते हैं। आइए अब हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे कैसे दिखाई देता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जून में मैंने कहा था कि रेशियो में अब एक बड़ा जंप आने वाला है, और जंप के चलते ही हमने रेशियो को 191 से 205 तक का लेवल आते हुए देखा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से रेशियो डाउन दिखाएगा, नो डाउट हार्मोनिक बना हुआ है जिसकी वजह से पुल बैक जरूर है, बट 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर था तो काफी अच्छा सपोर्ट ले रखा था। जैसे ही इसको तोड़ा, मार्केट में ट्रेंड वीक होने लग गया। तो अब प्राइसेस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू आना चाहिए जो 205 या डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी तेजी गवार कॉम्प्लेक्स में आती हुई दिखाई देगी। बट ये साइन थोड़े से अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। तो सिंपल है, 205 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी कि हम 250 मूविंग एवरेज तक, मतलब 198 तक का एक छोटा पुल बैक देखेंगे बड़ी तेजी से पहले। बट ध्यान रखिए, अगर आपको गवार कॉम्प्लेक्स में तेजी चाहिए तो ये रेशियो करीबन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए, तो ही हम ये कॉम्प्लेक्स में तेजी देखेंगे। और अभी तक देखिए ये रेशियो में गिरावट है तो गवार कॉम्प्लेक्स में गिरावट थी। रेशियो में तेजी है तो पिछले 15 दिन में आप देखिए कि पूरे गवार कॉम्प्लेक्स में तेजी बनी है। तो 200 मूविंग एवरेज का लेवल अगर गवार रेशियो तोड़ता है तो डेफिनेटली पूरे ही कॉम्प्लेक्स में हम अच्छी तेजी देख पाएंगे। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए मैंने बताया कि करंट लेवल से बेच सकते हैं 205 के स्टॉप लॉस से, और नीचे में 198 से 194 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। बट टाइमिंग फंडामेंटल्स पे नजर रखिए, क्योंकि स्विंग में जो ड्रॉप दिखाई दे रही है ये प्राइजेस पे कहीं ना कहीं सीड पे थोड़ा सपोर्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू कम, बिकॉज एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूवमेंट दिख रही है बट अभी नहीं दिख रही है। ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू न्यूट्रल। तो वैल्यू न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम बॉक्सिंग खेलते हैं तो बॉक्सिंग में 50 केजी कैटेगरी में दोनों का वेट 50 होना चाहिए, तभी तो मैच बिल्कुल अच्छा होगा। अदरवाइज 100 किलो और 50 किलो के बीच में अगर ये मैच होगा तो 100 किलो वाला जीत जाएगा। तो इसलिए भी हमको जब रेशियो में ट्रेड करना है तो वैल्यू न्यूट्रल करके करना पड़ेगा। तो गवार गम का आपको एक लॉट लेना है और गवार सीड के 2 लॉट लेने हैं, तो वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी 5,75,000 5,70,000 के आसपास का रहेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट 3185, मोटा मोटी 2 लाख का मार्जिन लगेगा। अब हम टेक्निकल सेटअप की अगर बात करते हैं तो आप देखिए आरएसआई आरएसआई इस वक्त 60 के करीब आ गई है। तो थोड़ा सा हम मानते हैं 70 के करीब आने पे ओवरबॉट होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओवरबॉट है, क्योंकि थोड़ा 50 तक का पुल बैक मिलेगा तो ये बाइंग के लिए और अच्छा मौका बन जाएगा। फिशर ट्रांसफॉर्म भी अगर हम देखें तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में पहुंच चुका है। थोड़ा सा वीकनेस आता है तो विच इज गुड टू बाय। चॉपिंग इंडिकेटर बता रहा है कि हाई वॉलिटिलिटी मार्केट में आने वाले दिनों में बनती रहेगी। जबकि भाव में देखेंगे मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करंटली रेशियो 201 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो जब तक 200 मूविंग एवरेज का लेवल रीच नहीं करेगा, मार्केट दायरे में रहेगा। एक बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, देन डेफिनेटली एक बड़ी तेजी के लिए रेशियो तैयार हो जाएगी। वहीं मैकडी की अगर बात करें तो थोड़ा सा बेस लाइन ट्रेंडिंग डाउन है, बट अभी भी बुलिश ट्रेंड है। थोड़ा पुल बैक हो सकता है, रेशियो में मिल जाए, लेकिन ओवरऑल ध्यान अभी भी तेजी का ही बना हुआ है रेशियो के अंदर। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम सभी कमोडिटी के अपडेट लाते रहे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो भी कमोडिटी का आपको वीडियो चाहिए हमें चैट विंडो पे जरूर डाल के बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।